नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश हॉरर स्टोरी में। मैं इस चैनल पर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे भूत प्रेत कच्चा कलवा इन जैसी बहुत सारी एंटिटियों के बारे में कहानी बताता हूँ। ये कहानी हमें आप जैसे फॉलोअर्स व सब्सक्राइबर्स शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो आपके साथ घटित हुई हो तो आप भी उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार की। ये कहानी मुझे राजेश ने शेयर की है। वो बिहार के रहने वाले हैं। वो कुछ महीनों के लिए हरियाणा में आए कंपनी में जॉब करने के लिए। वो खुद व उसकी पत्नी मनीषा दोनों ही कंपनी में जॉब करते थे। राजेश अलग कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी मनीषा अलग कंपनी में। उन्होंने रेंट पर एक रूम ले लिया था। दोनों पति पत्नी के लिए रूम काफ़ी सही था। वो घर 2 फ्लोर का बना हुआ था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर वाले कमरे में दोनों। राजेश ने बताया कि मुकेश भाई, मोस्टली मेरी ड्यूटी नाइट होती थी और उनकी पत्नी की डे ड्यूटी। राजेश ने बताया कि मुकेश भाई, मुझे कोई डर नहीं था कि मकान मालिक हैं, कुछ होगा तो संभाल लेंगे। सोचते हुए मैं कंपनी में रिलैक्स फील करता था। मुझे वहाँ 2 से ढाई महीने के समथिंग हो गए थे काम करते हुए। राजेश ने बताया कि मकान मालिक, उसकी एज थी 40 के समथिंग और उनकी पत्नी की 35 से 36 रही होगी। वो दोनों ही रहते थे। 2 बच्चे थे उनके जो बाहर रहते थे। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मुझे नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ आती थी, मालकिन की आवाज़ जो डरावनी थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। अगले दिन फिर मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि आज तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूँ। हम दोनों संडे को उनके पास गए और उनसे पूछा कि आपके रोने की आवाज़ आती है और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारा वहम है। हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारा वहम हो। एक दिन मालिक और मालकिन दोनों हमारे रूम में आए। हमने उन्हें बैठाया, चाय पानी के लिए पूछा। बोले देखो, किसी को कुछ बताना नहीं। मेरी पत्नी के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और ये बहुत बुरा बिहेव करती है। हम बहुत घूम चुके हैं बाबा तांत्रिकों के पास, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे कोई जानकारी में कोई बाबा या कोई मौलवी हो तो बताइए। हमने कहा एक तांत्रिक है हमारी नज़र में, लेके चलूं? उन्होंने कहा ठीक है, अगले मंगलवार को चलते हैं। हम चारों मंगलवार को गाड़ी में बैठकर बिहार के लिए निकल गए। हमने 3 दिन लगे पहुंचने में। बाबा के वहाँ बाबा बैठे हुए थे। हम वहाँ पहुँचे। बाबा ने कहा बहुत दूर से आए हो, दुखी होकर आ जाओ मेरे पास। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और भभूति लगाई। वो एंटिटी सामने आ गई। बाबा ने पूछना शुरू किया, तू बाबा कौन है तू? एंटिटी हंसने लगी और बोली, तेरे में दम है तो निकाल के दिखा, इसके साथ लेके जाऊंगी। बाबा ने कहा ले जा, तेरे में हिम्मत है तो एंटिटी बोली, तू निकाल नहीं सकता इसके शरीर से मुझे। राजेश ने बताया मुकेश भाई, बाबा ने हवन किया और एक सिगरेट जलाई, उस और मालकिन के सर से घुमाई। एंटिटी चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो। बाबा ने कहा चल अब बता कहाँ से आई है और इसके शरीर में कैसे लगी। एंटिटी ने बताना शुरू किया, ये औरत चौराहे से जलेबी खाते हुए आ रही थी। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, मैं इसके साथ हो गई। मैं चौराहे पर बैठी थी। बाबा बोले जानने का क्या लेगी बता। एंटिटी बोली मुझे 2 किलो जलेबी चाहिए। बाबा ने कहा जाओ
भाई 2 किलो जलेबी लाओ। इसे में वो और मुकेश भाई 2 किलो जलेबी अकेली खा गई और फिर मालकिन जो थी वो बेहोश हो गई, वो एंटिटी चली गई। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कुछ खाना हो अपने घर में बैठकर खाइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।